हेलो गाइस। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं नर्सिंग एजुकेशन का चैप्टर 2 जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आज मैं आपको वो पढ़ाऊँगी। और ये मेरे सेल्फ नोट्स हैं जो मैंने खुद से बनाए हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नाउ गाइस, अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग इज़ अ डिफाइंड हैज द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग ऑफ अ मॉडिफाइड सेट ऑफ नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स और वैल्यू। लर्निंग क्या होते हैं? जो भी हम नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं या मॉडिफाई सेट, जो भी हमारी नॉलेज हो रही है, ठीक है, स्किल्स हो गया, वैल्यूज़ हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज अ synthesizing the process of the new set of knowledge by a different skill। जो भी आप नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं उसको हम लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या है? लर्निंग एज अ प्रोसेस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन बाय टेकिंग इंफॉर्मेशन एंड मिक्सिंग इट द ओवरऑल एक्सपीरियंस लाइफ, ठीक है। लर्निंग एक प्रोसेस होता है, जो भी हम जो भी हमारे पास नॉलेज होती है और जो लाइफ का एक्सपीरियंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लर्निंग। करेक्टरिस्टिक क्या होती है लर्निंग की? सबसे पहले है लर्निंग इज़ इंडिविजुअल, ठीक है। फिर सेकंड है लर्निंग इज सोशल, थर्ड है लर्निंग इज यूनिटरी, फोर्थ है लर्निंग इज पर्पस, फिफ्थ है लर्निंग इज क्रिएटिविटी, सिक्स्थ है लर्निंग इज ट्रांसफरेबल, ठीक है। नाउ मैंने इसकी ट्रिक भी बना रखी है, जैसे यू से यूनिटरी, आई से इंडिविजुअल, एस से सोशल और एस से सेल्फ एक्टिव और पी से पर्पस, सी से क्रिएटिविटी एंड टी से ट्रांसफरेबल, ठीक है। लर्निंग इज यूनिटरी। इसमें क्या होते हैं? जो लर्निंग इन्वॉल्व होल पर्सन, व्हेन अ पर्सन लर्न हज माइंड, इमोशनली, बॉडी एंड सोशल बिहेवियर टुगेदर, ठीक है, ऑल वर्क टुगेदर। जब हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो हमारा माइंड जो होता है, हमारे इमोशन जो होते हैं, वो सब क्या होते हैं? एक साथ वर्क करते हैं। जैसे कि कभी आप टीचर्स किसी बच्चे को करेक्ट करती है क्लासरूम में, तो वंस अ चिल्ड्रन में एक्सेप्ट पॉजिटिवली, बच्चा जो होता है उस चीज़ को पॉजिटिवली रिएक्ट करता है और अपने आप को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। लर्निंग इज इंडिविजुअल। क्या होता है? एवरी लर्नर्स इज अ डिफरेंट ईच ऑफ लर्न थिंग टाइम। और पता है, जैसे कि हर लर्नर का जो होता है लर्निंग पैटर्न अलग अलग होता है और उनकी स्पीड की एबिलिटी भी जो होती है अलग अलग होती है। और ईच लर्नर लर्न द डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर ओन एबिलिटी एंड स्टाइल्स। जो लर्नर्स होते हैं वो अपनी एबिलिटी और स्टाइल के थ्रू लर्न करते हैं। फिर है इन नर्सिंग क्लास में सम स्टूडेंट अंडरस्टैंड प्रोसीजर क्विकली। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं, प्रोसीजर जो होता है जब टीचर एक्सप्लेन करती है वो ईजली जो होता है वो क्विक कर लेते हैं, मतलब अडाप्ट कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। और जो अदर स्टूडेंट होते हैं उनको प्रैक्टिकली चीज़ें लर्न करने को या स्किल्स में जब तक वो ना जाए, स्किल लैब में ना जाए, उन चीज़ों को लर्न नहीं होती। फिर आता है लर्निंग इज सोशल। लर्निंग टेक प्लेस इन द सोसाइटी। लर्निंग क्या होता है? टेक प्लेस होता है सोसाइटी का, जिसमें क्या होता है? इन्फ्लुएंस, इंटरेक्शन विद अ सोशल, टीचर, फ्रेंड एंड एनवायरनमेंट। लर्निंग क्या करती है? एक सोसाइटी का टेक प्लेस है जो इन्फ्लुएंस करता है इंटरेक्ट करने में टीचर से, फ्रेंड से, फैमिली से और एनवायरनमेंट से। एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट नर्स लर्न बेटर ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन। जो स्टूडेंट नर्स जो होती हैं वो ईजिली चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेती है ग्रुप डिस्कशन में, जैसे वार्ड की पोस्टिंग में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में, सीनियर कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं पेशेंट के साथ, ठीक है। लर्निंग इज सेल्फ एक्टेड। लर्निंग रिक्वायर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर। मतलब जब तक लर्नर को खुद से विलिंग नहीं होगी कि मुझे ये चीज़ लर्न करनी चाहिए तो वो लर्न नहीं कर सकता। जैसे एक नर्स है, वो लर्न कर रही है इंजेक्शन बाय द मतलब उसने बुक से रीड करा, जब तक वो खुद से प्रैक्टिस नहीं करेगी वो, और टीचर्स कितना भी एक्सप्लेन कर दे, जब तक वो क्लिनिकल एरिया में प्रैक्टिस नहीं करेगी वो चीज़ें लर्न नहीं करेगी। फिर आता है लर्निंग इज पर्पस। क्या होता है? लर्निंग एक पर्पसफुली होता है, क्योंकि जब तक उस लर्नर को उसको ये नहीं पता होगा कि वो उसका गोल क्या है, उसको मोटिवेट कौन कर रहा है, हु मोटिवेट द लर्नर टू लर्न बेटर, ठीक है। फिर क्या होता है?
लर्निंग इज क्रिएटिविटी। लर्निंग इन्वॉल्व द क्रिएटिविटी एंड न्यू आइडिया। जैसे कि कुछ जो लर्नर होते हैं, मतलब लर्निंग के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट मेमोनिक बना लेते हैं ताकि आप वो इजीली लर्न कर सकें। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम एज अ नर्सिंग स्टूडेंट हम लोग क्लिनिकल नर्व्स जो होते हैं उसके लिए मेमोनिक बनाते हैं, या फिर कोई ड्रग्स याद करने के लिए भी मेमोनिक बनाते हैं। तो मैंने ऐसे सेम एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि स्टूडेंट यूज़ द मेमोनिक टू लर्न द क्लिनिकल नर्व्स या कोई भी ड्रग्स। लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल। नॉलेज जो स्किल और लर्न होती है वो कैन बी अप्लाइड इन द अनदर सिचुएशन। कैसे? देखो, अगर स्टूडेंट ने लर्न किया है वाइटल्स चेक करना क्लासरूम में, तो वी कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द सेम स्किल्स इन अ हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल में पेशेंट को केयर देते वक्त भी हम ये चीज़ें कर सकते हैं। फिर आता है स्टेज ऑफ लर्निंग। स्टेज इसके 3 होते हैं। पहला है कॉनिकेटिव स्टेज, टू अंडरस्टैंड द गोल नेचर ऑफ द एक्टिविटी। फिर आता है एसोसिएटेड स्टेज, टू मास्टरिंग द स्किल एंड टाइमिंग। फिर है एटोनोमस स्टेज, टू विल द कोऑर्डिनेट एंड इफेक्टिवनेस एक्टिविटी। देन उसके बाद आता है टीचिंग। टीचिंग इज अ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम सिफाई एक्टिविटीज एम टू हेल्प द लर्नर टू लर्न समथिंग। टीचिंग क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है ताकि एम होता है ताकि वो लर्नर कुछ लर्न कर सके। टीचिंग इज अ stimulate and guidance directing to the encourage of the learner। टीचिंग एक इंटरेक्शन प्रोसेस होता है, प्राइमली इन्वॉल्व होता है क्लासरूम टॉक एंड विच टेक प्लेस बिटवीन द टीचर्स एंड द पीपल अकरिंग अ सर्टेन डिफाइनेबल एक्टिविटी। ठीक है, आपको समझ में आया? मन नहीं कर